अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो हम वहाँ पर जब हमने कहानी बंद की थी वहाँ से अब फिर शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर शाव जो है वैन को एक कमरे में ले आता है और उसे उसकी माँ का एक हार यानी एक लॉकेट देता है, क्योंकि वो नीलामी में जो है उसने ख़रीदा होता है और वो काफ़ी खुश हो जाती है। हालांकि इससे पहले वो सोच रही होती कि ये शायद मुझे सिर्फ़ और सिर्फ किसिंग के लिए यहाँ ले आ रहा है। खैर, दोनों जो है थोड़ा सा ड्रिंक लेते हैं और फिर जो है दोनों बातें कर रहे थे और शाव जो है उसे एक पेपर भी पकड़वा देता है कि ये सारी चीज़ें नीलामी में बिकने वाली है जो तुम्हारी मॉम की है, और मैं कोशिश करूँगा कि इन सब का पेमेंट अदा करके इन्हें दोबारा ख़रीदूँ। जिस पर हमारी जो हीरोइन है वैन वो काफ़ी खुश हो जाती है और ख़ुशी से उसके साथ जो है किसिंग शुरू करती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ट्रीट करते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में और भी आहिस्ता आहिस्ता जो है डूब रहे होते हैं ना, कि ये इन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट शादी होती है, यानी एक वक्त तक की शादी है। इसके बाद जो है दोनों अलग हो जाएंगे। अब चूँकि बेन को कहीं जाना था तो वो उसको धक्का देकर खुद से दूर करती है और गाड़ी में बैठती है तो उसकी फ्रेंड उसे फ़ोन करती है कि जो शाव है उसकी गर्लफ्रेंड आई हुई है और क्या तुम्हें पता है कि वो शाव के बहुत करीब तर रही है। तो वो कहते हैं मसला नहीं है, हमारी शादी वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट के बहुत जल्द मैं डाइवोर्स ले लूँगी। इस पर शाव भी गाड़ी में आके बैठ जाता है। कहते हैं किसके डाइवोर्स की बात हो रही? तो वो कहते हैं कुछ नहीं, बस अपनी फ्रेंड से किसी के बारे में बात कर रही थी, और इसी तरह बात को टाल लेते। अब शाह उसे एक जगह पर ले आती है और वो कहते हैं ये कौन सी जगह है? तो शाह कहता है ये हम दोनों का घर, क्योंकि शादी के बाद जो है जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को एक अच्छा सा प्यारा सा घर जो है गिफ्ट करता है। हमें तो नहीं मिलता है, इन लोगों के यहाँ शायद ये रस्म होगी। तो वो कहते अच्छा, लेकिन हमारी शादी तो सिर्फ कुछ दिनों की है। तो कहते तो क्या हुआ, तुम मेरी बीवी तो हो ना, डॉक्यूमेंट्स यानी कागज़ी तौर पे। और फिर इतने में वो बातें कर रहे थे कि लिव की फ़ोन आती। लिव उसकी पहली गर्लफ्रेंड शाव की होती है, तो वो फ़ोन नहीं उठाती। तो इस पर वेन उसे कहती है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? तो वो कहते हैं कि चलो तुम फ़ोन उठाओ। तो वो कहते हैं मैं क्या कहूँगी उसे? तो कहते हैं तुम्हारे जो जी में आए वो कहो, और फिर से जो है उससे प्यार करने लगते हैं। तो लिव फ़ोन उठाती है, सॉरी, तो वैन फ़ोन उठाती है और उसे कहती है कि वो तो शावर ले रहे। तो वो कहती है कि तुम कौन हो? तो इधर से हमारी हीरोइन कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। जिस पर लिव गुस्से में फ़ोन रख देती है और फिर हमारी वैन जो है हब्बी से कहते हैं कि कैसा लगा मेरा अ, जो है एक हम कहते हैं ना फनकारी। तो वो उसे किस करने लगते हैं। फिर वैन उसे कहती तुम उसके पास क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि उसे तुम्हारी ज़रूरत है, वो बीमार है। तो वो कहते हैं अच्छा, तो अब क्या मैं उसके पास जाऊँ? उसके पास कैसे जा सकता हूँ इतनी प्यारी सी बीवी को छोड़ के? उसके पास बहुत सारे लोग होंगे। और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह सुबह शाव उठती है और जाने लगती है। तो सॉरी, शाव नहीं, वैन। तो शाव उसे कहते कहाँ जा रहे हो? तो कहते किचन में जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, मुझे भूख लगी है। तो वो कहते ठीक है मेरे लिए भी कुछ नाश्ता बनाओ। तो वो कहते मुझ में इतना दम नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊँ। तो इस पर शाह उसे कहते कि तुम्हारी मॉम की बहुत सारी चीज़ें अभी भी नीलामी में है जिसको मैं ही ख़रीदने वाला हूँ। तो फिर वो जल्दी मान जाती है कि ठीक है मेरे प्यारे हबी, और वो हंसते मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिलाता है। और फिर वो किचन में आ जाती है और थोड़ा सा कुछ बना लेती है और दोनों मिलके खाने लगते हैं। तो शाह उसके गले पर अपना बाइट देख के, जिसने उसे बाइट किया था, कहते तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। तो कहते हाँ, तुम्हारे बेड में तुम्हारे स्किल के साथ जो भी लड़की मतलब सुबह ज़िंदा जागेगी तो वो बहुत स्ट्रांग होगी। इस तरह कुछ अल्फाज कहती है। उन लोगों के ड्रामों में मैं आप लोग को एक बात क्लियर करूँ, ये लोग बाइट वाली जो सीन है वो बहुत दिखाते हैं, हालांकि रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर वो दोनों बातें करते हैं और शाह उसे कहती है कि मुझे निकलना है ऑफ़िस के लिए, और वो वहाँ से जाने लगती है। ऑफ़िस में हमें सीन दिखाता है कि रूम जो है
अपने डैडी के साथ आई होती है और उसका डैडी कहते कि अच्छा तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा, तो रूम कहते ये किसी भी ट्रिप पर नहीं गई थी, ये तो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए गए थे। जिस पर वो कहती है, हमारी हीरोइन कहते कि अच्छा तो तुम मुझ पर नज़र रख रही हो, मेरे हस्बैंड और मेरी खुशियों से जलती हो। तो वो कहते हैं तुम्हारी खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी पहली गर्लफ्रेंड यानी एक्स गर्लफ्रेंड आई है। जिस पर हमारे हीरोइन गिलास उठा के उसकी मुंह पे दे मारती है और कहती है कि अगर काम करना है तो काम की बातें करो, इधर उधर की बातें ना करो, और दोनों को बाहर निकालती है। इधर हमारी हीरोइन से उनकी फ्रेंड मिलने आती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि शाओ की एक्स गर्लफ्रेंड आई है। तो वो कहती है मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारी शादी तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। और फिर मैं अपने रास्ते और शाओ अपने रास्ते। फिर जो है वो उसको उसकी तस्वीर भी दिखाते हैं कि वो काफ़ी खूबसूरत है और वो काफ़ी पॉजिटिव है। उसकी शादी भी हुई थी, लेकिन उसने अपनी शादी जो है ज़िद में की थी और अब दोबारा छोड़ के वो शाओ के पास आना चाहती है। तो वो दोनों इसी सिलसिले में बातें करती है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ते कि जब तक तुम मेरे पास हो, तुम मेरे साथ हो, मुझे कोई मसला नहीं। फिर शाओ एक पार्टी रखते हैं जिसमें अपनी हीरोइन यानी अपनी बीवी को बुलाते हैं। तो सब लड़के कहते हैं कि इतनी प्यारी लड़की, तो इसको मारते हैं कि ये मेरी बीवी है। इतने में लिव आ जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो तुम दूसरी वोमेन को भी ले आए हो। तो शाओ कहता है ये कोई दूसरी वोमेन नहीं जनाब, ये मेरी बीवी है। इस पर लिव को काफ़ी गुस्सा आता है और वह काफ़ी बहस चढ़ती है, जिस पर मेरे ख़्याल से जो लिव है ना, वो कुछ उठा के या शायद ड्रिंक वगैरह उठा के हमारी हीरोइन पर गिराने की कोशिश करती है, जो कि थोड़ा बहुत गिरता भी है, जिस पर शाओ उसे रोकता है। लेकिन हमारी हीरोइन काफ़ी अपसेट हो जाती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और अपने हबी से कहती है कि आइंदा अगर इसने मेरे ऊपर कोई ड्रिंक वगैरह फेंकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यहाँ पर शाओ टावल लाके उसके बालों को सूखने की कोशिश करते तो वो हट जाते, क्योंकि वो काफ़ी नाराज़ होते और उस पर गुस्सा होते। तो वो कहती अच्छा तो तुम गुस्सा हो मुझ पर। वो कहती है मुझे कोई गुस्सा नहीं, लेकिन आइंदा ये औरत ऐसा ना करे वरना मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो हमारे जो हीरो है वो उसे कहते हैं ठीक है, लेकिन वो आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगी। और इस टॉपिक पर बातें शुरू हो जाती है और दोनों जो है एक दूसरे के मतलब हमदर्द होते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे ये शादी हुई होती है, लेकिन एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं नेचुरली। और नेचुरली दोनों को रियलाइज़ हो रहा है, स्पेशल शाओ को, कि वो उससे मोहब्बत कर बैठा है। और इसी तरह बातें होती है तो वो नाराज़ होती है। तो उसके जो हमारे हीरो वो उसे फिर कहते तुम्हारी मॉम की बहुत सारी चीज़ें अभी तक जो है नीलामी हो रही, तो वो जल्दी उनसे ड्रिंक लेती है और किस करने लगती है। यानी ये उसकी वीक पॉइंट होती है, क्योंकि हमारे जो हीरो है वो वैसे ही उसको छेड़ते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी मॉम की वो चीज़ें नहीं ख़रीदूँगा। जिस पर वो उसको फिर किसिंग के लिए राज़ी हो जाती है और दोनों रात एक साथ स्पेंड करते हैं। वैसे होती है अमूमन मियाँ बीवी रात साथ में स्पेंड करते हैं। फिर सुबह सुबह जब हबी साहब फ़ोन पे बातें कर रही होती है तो वो अपने साथ बुड़बुड़ा रही होती है कि ये किस किस्म का बदमाश लड़का है। तो कहते तुमने मुझे कुछ कहा? तो कहती नहीं नहीं मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। और इसी तरह जो वेन के वालिद है वो शाओ को बोलता है कि जो तुम्हारी वाइफ है यानी मेरी बेटी, उसने सिर्फ तुमसे एक लालच में शादी की, क्योंकि वो रूम को जलाना चाहती है जो उसकी बहन है, स्टेप बहन। और जब तक वो जलती रहेगी ये शादी बरकरार रहेगी और फिर उसका काम ख़त्म होते ही वो तुम्हें डाइवोर्स देगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़का था इससे पहले, जो 8 साल पहले आया था और उसने इसके साथ रात स्पेंड की थी और वो उसी की तलाश में है। हालांकि दोस्तों मैं आपको क्लियर करूँ, वो 8 साल पहले वाला लड़का भी ये शाओ ही है, जिसके बारे में शाओ को पता तो चल गया है, लेकिन वेन को अभी तक शायद पता है, या मेरे ख्याल में पिछले एपिसोड्स में इसको भी पता चल गया था। अब हमारी हीरोइन यहाँ आके शायद ली एक इंजीनियर सॉफ्टवेयर या कुछ होता है उससे मिलती है और उसे कहती है मैं तुम्हें ऑफिस ले जाना चाहती हूँ। यहाँ पर रूम और उसके डैडी आ चुके थे और कहते हैं कि ये तो इन मीटिंग्स की काबिल भी नहीं है, ये प्रोजेक्ट इसको क्यों दिया गया है। तो अचानक हमारी हीरोइन आ जाती है और साथ में ली भी आ जाते हैं, जिस पर सब शौक हो जाते हैं और कहते हैं इसको क्यों लेके आई, ये इसका काम थोड़ी है। लेकिन वो कहती है कि शांत रहो, ये काम ये खूब निपटाएगा। और इसी तरह इन लोगों के बीच में फिर से कोई बिज़नेस डील की डिस्कशन शुरू हो जाती है, जिससे ना आप लोगों को कोई इंटरेस्ट है और ना मुझे, तो चलो इस जगह को छोड़ देते हैं।
अब हमारी हीरोइन ली के साथ होती है, जाने वाली होती है कि कोई जानबूझ के उसके ऊपर कुछ गिरा देते, जिस पर हमारे जो हब्बी है वो उसको ले जाते हैं वहाँ से। और फिर वो दोनों गाड़ी में भी शुरू हो जाते एक दूसरे से किसिंग वगैरह। लेकिन हमारी हीरोइन उसे कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मुझे छोड़ो, मुझे बहुत सारे काम हैं। जिस पर वो दोनों बातें कर रहे होते और कहते हैं कि तुम अभी तक मेरी वाइफ हो, इसलिए मुझे तुम्हारे केयर की जो है एक हक है। और फिर इसी दौरान उसे अपने ग्रैंडपा की कॉल आती है कि उनकी जो है 84वां बर्थडे है, इसलिए तुम दोनों आओ, यानी अपनी वाइफ को भी साथ ले आओ। तो वो हामी भरते हैं। हमारी हीरोइन से कहती है कि मैं क्यों जाऊँ यार, तुमने मुझे अभी तक अनाउंस नहीं किया है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और ना मैं अनाउंस चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों की शादी कॉन्ट्रैक्ट की है। जिस पर हमारी हीरो उसे कुछ नहीं बोलते और उसे ले आते हैं उसी बर्थडे पर। वो दादाजी के लिए गिफ्ट भी लेकर आती है और इसी तरह दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो अचानक वहाँ पर ये जो लड़की है लियू, जो शाओ की पहली एक्स गर्लफ्रेंड थी, ये भी आ टपकती है और दोनों के बीच में काफ़ी गुफ्तगू शुरू हो जाती है, यानी बहस उन्हीं बातों को लेकर एक दूसरे पर तंज वगैरह। फिर वो उसके लिए उस पर तफड़ के लिए हाथ उठाती है, जिस पर हमारी हीरोइन उसका हाथ पकड़ते और कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, एक बार भी तुमने ऐसा किया है और अब ऐसा मत करे। और फिर हमारे जो हीरो है वो आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, ये मेरी वाइफ है, कितनी बार समझाया तुम्हें कि मुझसे दूर रहो। लेकिन हमारी हीरोइन अब फिर नाराज़ है और गुस्सा है हमारे हीरो पर, जिस पर वो हंस रहा होता है और उसे अपने करीब ले आता है और कहते हैं, बार बार कहती हो कि हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट की है, लेकिन फिर तुम जेलस भी होती हो। इतने में एक कपल आती है जिसमें जो लड़का होता है वो हमारी जो वैन है उसको बहुत देख रहा होता है और वैन काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करती है, जिस पर वो वहाँ से शाह को कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। शाह भी ये बात काफ़ी जो है डीपली रियलाइज़ करता है, महसूस करता है कि भाई इस लड़के के आने से मेरी वाइफ क्यों इतनी मतलब एक अजीब सी हो गई। खैर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखते हैं हमारी हीरो, और अब वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही, तो वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो हमारी जो हीरो है उनकी खाला जो है वो उससे बात करना चाहती है, तो वो कहते कि नहीं अभी हम जा रहे हैं। लेकिन हमारी हीरोइन उसे कहती कोई बात नहीं, तुम उनसे बात करो, जाओ, फ़िलहाल मैं यहाँ हूँ। तो वो लड़का जो उसकी खाला का हस्बैंड था, शाओ की खाला का, वो आके हमारी हीरोइन से बातें शुरू कर देता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इसी तरह मिलोगे। यानी ये लड़का इसका शायद किसी ज़माने में दोस्त हुआ करता था और एक दूसरे पर इन दोनों को क्रश था, लेकिन शायद फिर बीच में कुछ हुआ होगा जिससे दोनों अलग हो गए। और फिर हमारे ये बातें करते करते हमारे हीरो आ जाते हैं और हाँ, अपनी वाइफ को हाथ से पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। वो शायद कुछ देख भी लेता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। और इसी तरह दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता हम कहानी की आगे बढ़ रहे हैं। वो उसे बेडरूम में ले आते हैं और उसे किस करने लगते हैं कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन हमारी हीरोइन आज काफ़ी थकी हुई होती है और उसका मूड नहीं होता, लेकिन वो फिर भी मूड बना लेते क्योंकि शाह कहते हैं कि क्या हुआ, जब वो बंदा आया तो तुम काफ़ी नाराज़ हो। लेकिन वो कहती नहीं, मुझे क्यों नाराज़गी होगी। अब वो सोच रही है कि ये मतलब क्यों आया उस पार्टी पे, वो ध्यान नहीं दे रही थी। इस पर हमारे हीरो उसे थोड़ा सा बाइट करता है, जिस पर वो उसकी तरफ फिर माइल हो जाती है। अब हमारी हीरोइन की फ्रेंड उससे बातें कर रही थी कि क्या तुम उसके प्यार में जो है बहकी तो नहीं जा रही, क्योंकि तुमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट की शादी है, लेकिन अब तुम काफ़ी उससे मतलब ज़्यादा जुड़ती जा रही हो। और फिर वो कहती है कि वो बंदा आया है, मतलब जो इसी असना उस बंदे की फ़ोन आते और कहते हैं मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। कहती है ठीक है। दोनों दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम मेरी क्रश थी। तो इधर या जब ये दोनों बातें कर रहे होते तो वो रूम आके इन दोनों की पिक्चर्स लेती है और सोचती है कि शाव को बेच के उसको बताऊंगी कि इसकी असलियत क्या है। इसी तरह वो पिक्चर वो ले लेती है और वो दोनों उधर सिर्फ इतनी बातें कर लेते हैं कि जो है तुम मेरा क्रश थी लेकिन अब मेरी शादी हो गई है और इसलिए मेरे पीछे ज़्यादा मत आओ, ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है।
हाँ, जाते-जाते वो लड़का भी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा और तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ना तुम्हारी शादीशुदा लाइफ़ को। और इस तरह दोनों की बात हो जाती है, दोनों काफ़ी डिसेंट तरीके से एक-दूसरे से मिलते हैं और डिसेंट तरीके से अलग हो जाते हैं। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि शाओ ऑफिस में बैठा है और उसे वो तस्वीरें भेजी जाती है जो रूम ने ली होती है और उसको दिखाते हैं। तो जो शाओ है वो उन तस्वीरों को देखकर सोचता है कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो रहा है, तुम इंक्वायरी करो। वो जिन से कहता है, जिन उनका एक्सिक्यूटिव होता है जो पिछले एपिसोड में मैंने जिक्र किया था, उनका काफ़ी क्लोज होता है और फ्रेंड होता है। अब जब वो आ जाती है तो हमारी हीरोइन देखती है कि उसने काफ़ी सिगरेट पी रखी होती है, तो वो थोड़ा अंदाज़ा तो कर लेती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए उनसे छुपाना मतलब झूठ बोलना बेकार होगा, इसलिए सच सच बताना पड़ेगा ताकि उसे मुझ पर शक ना जाए। और वही करती है। उनसे कहते हैं तुम कहाँ से आए थे, वो कहते हैं बस मुझे कोई काम था। लेकिन अभी तक वो उलझे हुए कि क्या इसको शक हुआ है या नहीं। लेकिन फिर वो कहता है कि किसके साथ थी, तो वो कहती है कि हाँ मैं अपने एक पुराने फ्रेंड जो मुझे मिला था उनसे मिली थी, यानी सच सच बता देती है। और उसके के साथ थोड़ा सा मिलने गई थी, बस वो यही कह रही थी कि क्या तुम्हारी शादी हुई है, तो मैंने भी कहा कि हाँ मेरी शादी हुई है। और इस तरह हम दोनों के बीच में थोड़ा बहुत बातचीत हुआ। तो इस पर शाओ काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उसने सच बताया होता है, वो इसीलिए ही गई थी। जाहिर सी बात है वो उसका पुराना फ्रेंड था। तो फिर वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हें पता है कि मैं कहाँ गई थी, तो वो कहते हैं हाँ ये कैसे हो सकता है कि तुम कहीं जाती हो और मुझे पता ना चले। इस तरह दोनों के बीच में ये बातें शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैंने सुख का सांस लिया कि चलो इंडिया के ड्रामों की तरह कुछ और चीज़ें जो है स्टार्ट नहीं हुई तस्वीरों के मामले में, लेकिन शाओ बहुत जल्दी समझ जाता है और हमारी वैन भी बहुत जल्द उनके तेवर देख के समझ जाती है कि झूठ बोलना बेकार होगा। और उसमें झूठ बोलने की कोई ख़ास बात भी नहीं थी, वो साफ साफ कह दी थी कि वो उसके बचपन का फ्रेंड था और बस उसने मिलने के लिए बुलाया था कि तुम्हारी शादी और ये सारी बातें होती है। और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने थे। ये जो इस वक्त की किस होती है ये काफ़ी खुलूस वाला और मोहब्बत भरा होता है। फिर शाह उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पूरी फैमिली के सामने अनाउंस करूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। वो कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, हमारी तो शादी वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट की है। तो इस पर दोनों हंसते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमारे शाह को फ़ोन आती है कि तुमने 8 साल पहले जिस लड़की के साथ रात स्पेंड की थी और वो फिर तुम्हें नहीं मिली क्योंकि तुम्हें ड्रग दिया गया था और उस लड़की को भी ड्रग दिया गया था। तुम दोनों को फंसाने के लिए, स्पेशल उस लड़की को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया गया था। वो लड़की ही वैन है तुम्हारी वाइफ। वो काफ़ी खुश हो जाता है और कहते हैं ठीक है, यानी कि मुझे मेरा क्रश मिला है, बल्कि वो पहले से शकी था। इसी तरह दोनों काफ़ी जो है अच्छे अच्छे लिबास पहन के घूमते फिरते हैं। जिन भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन उसके पास लेके आता है वैन के बारे में। वैन काफ़ी मतलब जब इंसान साफ़ होता है दोस्तों, तो अगर उनकी जितनी भी इंक्वायरी की जाए वो कभी भी नहीं फंसता। तो वैन में ऐसी कोई गलत बात होती ही नहीं है कि वो फंस जाए। तो जिन उसके मामले में हर चीज़ सही बता देते। इधर जो है वो आ जाती है रूम, यानी दो लोगों के बीच में खोट डालने वाली। तो हमारी हीरोइन वो फिर से बकवास शुरू करती है। तो हमारी हीरोइन उसे एक प्लेट से दे मारती है, जिस पर उसके डैडी को गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो वो जैसे ही उस पर हाथ उठाने के लिए हाथ उठाता है तो हमारा शाओ यानी हमारी हीरोइन का हबी वहाँ पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। दोस्तों ये कहानी लास्ट एंड की तरफ जाने वाली है। अब तो वहाँ पर वो लोग उसे बताते हैं कि यानी जो ली होता है वो कहता है कि इसने जानबूझ के इसकी तस्वीरें ली और इसके जो है उसको क्या कहते हैं, हमारी जो हीरोइन है इसको ब्लैकमेल करने के लिए वो तस्वीरें ली और आपकी तरफ सेंड की। और दोनों की कुछ चोरियाँ भी सामने आ जाती है जिस पर इन दोनों को पनिशमेंट मिलती है और हमारी हीरोइन वहाँ से अपने हबी के साथ जाने लगती है। और अब दोनों काफ़ी एक दूसरे को प्यार करते एक दूसरे। वो कहते कि अगर तुम नहीं होते तो शायद ही मेरे ये काम सारे हो पाते। वो शाओ से कहती है और शाओ भी कहते कि तुम मेरे लिए भी काफ़ी लकी साबित हुई। और इस तरह दोनों की बातचीत होती रहती है और प्यार भरी बातें तो आपको पता है इनके बीच में होती रहती है।
को लेकर शाह उसे अनाउंस करते कि ये मेरी वाइफ है। वो काफ़ी नर्वस हो रही होती है, लेकिन वो समझती है कि इसके बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकती, और शाह भी समझ चुका होता है। इसी तरह ये कहानी अपने इख्तिताम पर पहुंच जाती है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही होती है, जिसमें नीलामी और उसके लिए रिंग लेना और बहुत कुछ, लेकिन वो सब काफ़ी मतलब बोरिंग है। बस सही बात ये थी कि उसने अपनी वाइफ को सबके सामने अनाउंस किया। जो कॉन्ट्रैक्ट शादी थी वो अब एक रियल लव स्टोरी और शादी में कन्वर्ट हो चुकी थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बी अमानुल्लाह।